नाला सुपारा में एक और हत्या। वसई विरार में हत्या की घटनाओं से दहशत का माहौल बन गया है। सिर्फ 10 दिनों में 4 हत्याओं ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये ताजा मामला नाला सुपारा पूर्व के टाकीपाड़ा स्थित सर्वोदय वसाहत का है, जहां एक मनोरोगी भाई ने अपनी ही सगी बहन की कोयते से वार कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुप्रिया कानडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के सुप्रिया और उसके भाई अजीत मालुष्टे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़ा हिंसक हो गया। आरोप है कि अजीत ने कोयते से सुप्रिया के गले और सीने पर वार किया। खून से लथपथ सुप्रिया की मौके पर ही मौत हो गई। जब उनकी मां बीच बचाव करने पहुंची तो उन पर भी हमला किया गया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल मां को तत्काल महानगर पालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी अजीत मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वसई विरार शहर में इन दिनों हत्याओं का दौर चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 हत्याएं हो गई हैं। ये जो आज जो हत्या हुई है ये नाला सुपारा पूर्व इलाके में हुई है। नाला सुपारा पूर्व जो है, नाला सुपारा पूर्व का टांकी रोड इलाका है। आपको बता दें, ये जिस चौल में है साईं वेलफेयर सोसाइटी, यहीं पे ये हत्या का मामला सामने आया है। आपको दिखा दें, उस तरफ कैमरा करके दिखाइए। ये जो घर है, नीचे कुछ सामान पड़े हुए हैं। ये जो है, ये एक महिला के यहाँ पे हत्या हुई है और हत्या महिला के सगे भाई ने की है। 50 वर्षीय महिला की कोयता मारकर उनके सगे भाई ने ये हत्या की है। और ये हत्या के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि भाई जो है वो मानसिक तौर पे बीमार था और अपनी बहन को लगभग आधी रात के बाद उसने अपनी बहन के ऊपर जानलेवा हमला किया और कोयते से जो है हत्या हुई है। बेहद ही सनसनीखेज और बेहद ही नृशंस हत्या हुई है, बेहद ही खतरनाक, जिसको आप देख भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। सर से धड़ अलग कर दिया गया है। और इस पूरी घटना में जो है, जो परिवार है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग सदमे में हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 हत्याएं बैक टू बैक हुई हैं। और हम पिछले कई बार जब रिपोर्ट करते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले, रोज़ कहीं ना कहीं डेड बॉडीज़ मिलती थी, तो वो ऐसा लगता था कि रोज़ कहीं ना कहीं डेड बॉडी मिल रही है। अब देखिए भी हत्या का जैसे दौर चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं हत्याएँ हो रही है। वही जगह है और साईं वेलफेयर सोसाइटी इस सोसाइटी का नाम है और यहीं पे जो है इस तरीके की हत्या की घटना सामने आई है। बता दें कि ये जो सोसाइटी है, सुप्रिया कानडे, ये जो महिला है, इनकी लगभग 50 साल की उम्र बताई जा रही है। और ये जो हत्या हुई है मंगलवार अर्ली इन द मॉर्निंग हुई है। बताया जा रहा है कि जो सगे भाई हैं अजीत मालुष्टे, उम्र 40 साल, कहीं ना कहीं इसमें जो है वाद विवाद हुई है और इसमें वाद विवाद के चलते उनकी हत्या हो गई है। महिला जो है वो आई थी, कहीं बाहर रहती हैं गोरेगांव साइड में, और वो आ जाई थी यहाँ पे अपने उस मानसिक विक्षिप्त भाई को संभालने और माँ को संभालने। इस पूरी घटना में माँ ने भी बीच बचाव किया और इस दौरान माँ को भी गंभीर चोटें आई हैं, जो फिलहाल अस्पताल में अभी भर्ती है, उनका इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर तुलिंज पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में उस मानसिक रोगी और हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक तरह से वसई विरार में फिर से कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का निर्माण हो गया है। डर हो रहा है कि आखिर इस तरह की हत्याएं हो क्यों रही हैं। पिछले 3-4 हत्याओं का देखेंगे तो एक बच्चे ने अपनी चाची की हत्या कर दी, सर पे लकड़ी मारकर, और इसी तरीके से कुछ दोस्तों ने धोखे से बुलाकर शुभम मिश्रा की हत्या कर दी। इस तरीके से ऐसी 3-4 घटनाएं हो गई हैं, जिससे लोगों में एक तरीके का इनसिक्योरिटी जन्म ले रही है कि आखिर कब किसकी हत्या हो रही है, किस तरीके से हत्या हो रही है। और ऐसे मामलों में प्रशासन की भी अगर लोग ये भी सवाल करते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, तो ऐसे मामलों में जब किसी घर में भाई बहन की हत्या कर रहा है और भले वो मानसिक विक्षिप्त है, लेकिन इस तरीके की घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं ये भी है कि कोयता जो है वो कोयता कहाँ से आया और कोयता कैसे मंगाया, किससे मंगाया, कोयता इन घरों में क्या कर रहा था, जिस घर में हत्या हुई है वहाँ पे कोयता किन परिस्थितियों में आया है। तो ये तमाम सारे विषय हैं जिसको जानने की आवश्यकता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है तो कोयता, अभी किसी ने कहा कि कोयता ऑनलाइन उसने मंगाया था और किन परिस्थितियों में उसने कोयता मंगाया। ऑनलाइन अगर मंगा सकता है कोई व्यक्ति, कोई चीज़ मंगा सकता है, तो मानसिक विक्षिप्त कैसे हुआ। ये तमाम सवालों के बीच पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है और ये निकालने की कोशिश कर रही है उन मुद्दों को कि आखिर उस भाई ने इस महिला अपनी ही बहन को इतनी बुरी तरीके से इस हत्या को अंजाम उसने आखिर दिया क्यों, ये बड़ा सवाल होता है। फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है और सभी घरों में आप देख रहे हैं ताले लटक रहे हैं। अगर आप देखिए, दिखाइए, ये जो घर दिख रहे हैं सभी घरों में ताले लटक रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ दिखाइए, सारे घरों में ताले लटक रहे हैं। मतलब लोग कहीं ना कहीं
ऐसी परिस्थिति को नहीं देखना चाहते। जहाँ पे सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक घर का माहौल होना चाहिए, घरेलू माहौल होना चाहिए, हंसी खुशी होना चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई टेंशन होती है तो निश्चित तौर पे परिवार जो है वो विस्थापित हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन भर पुलिस वालों का आना जाना, मीडिया का आना जाना और अन्य लोगों का, शहर के लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। देखिए सब तमाम घरों पे जो है यहाँ पे सब ताले ही लगे हुए हैं, हर घर पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8-10 घर है, लेकिन कोई घर का कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम जो देखिए ये सब ताले लगे हुए हैं। तो ऐसी घटनाओं से समाज उद्वेलित होता है, टेंस्ड होता है और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे लोग मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब होते हैं ये घटनाओं से। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी अपनी राय बता सकते हैं। मेट्रो सिटी समाचार नालासोपारा से ये जो आपको खबरें दिखा रहा है, तमाम ऐसे घटनाएं जो समय समय पे हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे जो दूषित वातावरण है या कहीं ना कहीं है, मुझे इस तरीके की जिम्मेदारी लगती है कि इन चीज़ों को फैक्टर जो है वो फैक्टर्स जो है दूषित जो फैक्टर हैं वो हो सकते हैं। देखना ही होगा कि पुलिस इसमें क्या एंगल निकालती है और किस तरीके से इस पूरी घटना का पटाक्षेप करती है और खुलासा करती है कि आखिर किन परिस्थितियों में भाई ने हत्या की है। यहाँ पे देखिए आप तमाम जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इस अप्रत्याशित घटना को सुनकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पूरे जो परिसर है इसमें आप देखेंगे तो एकदम सन्नाटा है। लोगों को इस घटना को लेकर काफ़ी सदमा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ उनके रिलेटिव हैं। आजी काय आपलं नाव काय आहे? संगीता कोरगावकर. संगीता मॅडम, हो सांगा जरा, हे तुमची बहीण होती ना, ती आता सध्या ॲडमिट आहे, ही घटना कशामुळे झाली, काय वाद झाला आहे आणि काय तुम्हाला काय माहिती आहे का? वादभीद आम्हाला ह्यातला कायच माहिती नाही. आम्ही राहतो जोगेश्वरीस. आता आम्हाला कसा माहिती आणि ह्या कधी सकाळी झाला. जेव्हा आम्हाला फोन गेला सकाळी तेव्हा आम्हाला माहिती पडला की असं असं झाला म्हणून. नाहीतर आम्हाला ह्यातला कायच माहिती नाही. घटनाबद्दल तुम्ही काय बोलणार आहे? घटनाबद्दल बाबा काय बोलू मी. नाही नको होती ती झाली, ती चांगली पोर त्याचा भला करायला यायची, तर त्यांनाच तिची मर्डर केल्यानंतर काय. आता काल ती रेशन पाणी सगळं भरून गेली, या घर भाडं द्यायला आलेली, तर त्यांना असं केलं त्याचा. आता काय सांगणार आम्ही. कधीपासून भावला त्रास आहे असं? भावाला 4-5 वर्ष होतोय, वो पण चांगला होता तो. तसा 80ला 20ला अजूनपर्यंत चांगलाच करायचा, पण आत्ताच त्याला काय झाला होता ह्या 1 वर्षात काय माहिती नाही. गावी गेली तरी त्याला मारायचं. त्याची परिस्थिती जास्तच झाली. हां, गावी गेला तेव्हा पण असंच करायचा. अच्छा. हां, आई होती तेव्हा आईला पण माराय, गावी पण जायचा तो, बाकी काय नाही. तर मग गावी होती ती तेव्हा बहिणीने आणला नव्हता गोरेगावचे पोरीन, तर तिकडं महिनाभर होती ती. चांगली झाल्याच्या नंतर गावी सोडणार होती, तर ह्यांना परत बोलवून तिला घेतल्यानंतर हे आता मोठे बहिणीनं आणून सोडला नव्हती आईला. बहीण राहायला कुठे होती? ती घरकाम करते बिचारी. म्हणजे राहायला कुठे होती? गोरेगावलाच, गोरेगावला. शेठ लोकांच्या घरी. शेठ लोकांच्या घरी होती. धन्यवाद 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 भाई. भाई कुछ बताएंगे उसमें कुछ घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा? जानकारी मतलब ये कि बहुत दुख लग रहा है. मतलब ऐसा सुन के ही एकदम मतलब ऐसा करेगा ऐसा नहीं लग रहा है पूरा. अब मतलब ऐसा कि एकदम सोच के एकदम मतलब शॉक है एकदम. हम लोग ने बचपन से उसको देखा हुआ है. अभी 35 उम्र है, मेरे से 5 साल छोटा है. मैं उसका कज़न भाई हूँ, मामा का लड़का. हाँ, तो मतलब पहले अभी 3-4 साल से सुन रहा हूँ, थोड़ा उसको तकलीफ है, मतलब मानसिक, और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था वो. मतलब ये इज़ एजुकेटेड पर्सन, बट BA कंप्लीट है उसका. हाँ, बट ये अभी उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, उसको सब ध्यान रखती थी. विलेज में भी उसने सब घर मतलब इधर मूल मजदूरी काम करके घर काम करके उन्होंने लेके दिया. इधर घर है वो, उन्होंने दिया सब. उसने खुद मेहनत करके उन्होंने, अच्छा मेरा भाई आगे जाके अच्छा उसका सेटल हो जाए. और वो येस बैंक में भी 4 साल पहले काम पे था. हाँ, यही गोरेगांव में ही था. इधर आता था, इधर रहता था नालासो. डिस्टर्ब पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं है. मतलब इधर बोल रहे कि खेलने बिलने जाता था, बट अच्छा था. हमारे भी विलेज में आता था. हाँ, विलेज में आता था तो अच्छा रहता था. मतलब पता नहीं चलता था कि है. मुझे भी नहीं लग रहा कि वो मेंटल है घर के ऐसा. बट कभी कभी वो थोड़ा सा, हरकत कभी की भी नहीं थी आसपास? हाँ, मेरे सामने तो कई की थी, बट जो घर वाले हैं तो उनके सामने थोड़ा सा करता था. हाँ, झगड़ा बिगड़ा करता था. मम्मी को कभी मारा, ये हुआ, ऐसा सुनने में आता था हम लोग को.
बट ये अभी आज का जो न्यूज़ मतलब जो पता चला मॉर्निंग में 10 बजे तो एकदम शॉक हो गए हम लोग। तो खुद का सिस्टर उसके लिए मतलब मेहनत कर रही है और उसके लिए सब लेके दिया उसने, मतलब अपना भाई आगे बढ़े। जिंदा रख रही थी हाँ वही उसके लिए, चाहे घर का भाड़ा हो, कुछ पैसा लगता है, वो खाना पीना और राशन भी भरा उसने। तो ये सब सुन के एकदम ये परिस्थिति है। उस युवक की मानसिक परिस्थितियाँ क्या थी और किन परिस्थितियों में उसने हत्या कर दी, उसी बहन की जो बहन यहाँ घर लेके दिया अपनी माँ को, अपने भाई को, कि वो अच्छे से जीवन यापन करें। और इसके साथ ही जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं वही देखती थी और खुद का रूम उन्होंने खरीद किया, लेकिन जो भी जैसे पैसे वगैरह अरेंज करने के लिए इनका बताना है, खाने पीने के लिए, सारी चीज़ें सुविधा देखने के लिए आना और उनको देख के जाना, इस तरीके की गतिविधियाँ थी। और अपना खुद नौकरी करती थी, इस तरीके से फ्लैट का भाड़ा वगैरह तमाम सारी चीज़ें खर्चे देने के लिए आती थी, लेकिन उसी बहन की भाई ने ही हत्या कर दी। तो ये बेहद ही शॉकिंग है और किन परिस्थितियों में की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भाई के पास जो पहले बैंक में नौकरी किया करता था, अचानक से मानसिक उसको डिस्टर्बेंस हुआ और उसके बाद उसने कोयता जैसे धारदार हथियार से उससे मर्डर किया। ये अपने आप में शॉकिंग है। फिलहाल अभी इसका खुलासा पुलिस को करना है और मानसिक परिस्थितियां जो कह रही हैं आपको, उसमें अब देखना होगा कि लीगली कैसे पुलिस कैसे उन चीज़ों को बाहर निकालती है और इनका पक्ष क्या करता है और कोर्ट क्या कहती है, देखने वाली बात है। क्योंकि मानसिक त्रास जिस तरीके से बताया जा रहा है या मानसिक मेंटली डिस्टर्ब आदमी को हमारे कानून में जल्दी सज़ा भी नहीं होती, पहले उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तमाम सारी चीज़ें। अब देखना ही होगा कि इस पूरे इन कड़ियों में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है पुलिस और क्या परिस्थितियां बनती हैं और आगे क्या कुछ जांच में सामने आता है, ये देखने वाला विषय होगा। खैर फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।